आज अगर आप नैतिकता की बात करें तो देश की वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो वो बीजेपी में वेलकम है। तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने कि शायद आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, बार बार कोर्ट 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 का फैसला भी देखा था चंडीगढ़ में क्या हुआ था। आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था और जो छाती ठोक ठोक के कहते थे कि किसी को भी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आज ये कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही। और हिंदी में एक कहावत होती है, अंजना जी आप सभी लोग उसको समझते होंगे, शशि शेखर जी, कि भाई गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर भी गए। अरे भाई थोड़ी तो यथार्थ बात करिए। आपकी तो पिच बर्बाद कर दी दिल्ली में, आपकी पिच बर्बाद कर दी पंजाब में। मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में आपकी सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में आपका वोट प्रतिशत हाफ कर दिया, दिल्ली में आपको जड़ मूड से साफ कर दिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। 2 और मंत्रियों पर खतरा मंडराने लगा है और ये मंत्री हैं आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा कि शराब घोटाले के अहम आरोपी विजय नायर के बारे में मुझसे मत पूछिए, क्योंकि वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये सवाल जब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि केजरीवाल के नाम पर पूरा विपक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में लामबंद हुआ, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि करीब 11 साल पहले इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम नेताओं को भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट दे डाला था, जो आज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा ना देने की जिद पर अड़े हुए हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि ये प्रेसिडेंस होगा, ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के वो अभी आरोपी हैं। कन्विक्शन नहीं होने तक आरोपी माना जाएगा, लेकिन कोई भी आरोपी अपने आप को नहीं मानता है कि मेरे ऊपर लगे आरोप सही है। ऐसे में फिर तो ये एक राइट बन जाएगा सबका कि केजरीवाल साहब ने भी तो इस्तीफा नहीं दिया था। कौन फिर मानेगा कि हाँ मैंने चोरी की है इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं। फिर तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। इसकी गंभीरता क्या आपको भी परेशान करती है आलोक जी या नहीं, क्योंकि गठबंधन हो गया है? देखिए मुझे लगता है आज गंभीरता, नैतिकता, एग्जाम्पल, मापदंड, ये तमाम शब्द जो हैं ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। आज अगर आप नैतिकता की बात करें तो देश की वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो वो बीजेपी में वेलकम है और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। 4 दिन पहले जिन लोगों ने जनार्दन रेड्डी को अपने यहां पार्टी में शामिल किया, वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो नैतिकता की बात होनी चाहिए। मैं कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं होने चाहिए, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी पर जिस तरह का वक्तव्य देता है, जिस तरह से अशोक चौहान जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो आज बीजेपी में हैं। जनार्दन रेड्डी का नाम लिया, हमें तो पता चला नवीन जिंदल को भी कोई डांट फटकार के ही वहां पर शामिल किया है, क्योंकि मोदी जी की नजरों में तो मोदी जी तो 56 इंच के सीने को खोल कर कहते थे कि सबसे बड़ा कोयले का ये दलाल जो है, दलाली इसने की। प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने कि शायद आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो भ्रष्टाचार के ऊपर और 150 पत्रकार वहां बैठकर और 2-4 सवाल उनसे पूछने के साथ वो भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा क्या है और कौन कौन लोग इसमें देश में भ्रष्टाचारी हैं। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा गलत तरीके से लिया गया, चंदा लेकर और धंधा दिया गया, तो क्या ईडी वहां पर जाएगी? आज आप देखिए हालत यह है कि तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल था, वो आज तक शायद ईडी को मिला नहीं होगा। सियासत का दम निकाल दिया, जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम का जो मेन शीर्षक है। सियासत, नैतिकता, तमाम चीजों का पूरी तरह से किसी भी रूप में। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, बार बार कोर्ट 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 का फैसला भी देखा था चंडीगढ़ में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्चियां गिनी थी। राहुल गांधी का जो कोर्ट का न्यायालय अहमदाबाद से आया था उसमें क्या लिखा था? सदस्यता चली गई, एक बार नहीं कई साल तक ट्रायल चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी,
तो मुझे लगता है कि आज न्यायालय के तमाम जो फैसले हैं, अगर वो 500-600 जो वकीलों की चिट्ठी है उसको अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी यहां पर बैठकर नैतिकता की बात नहीं करेगा। इतना ड्रग्स मिला वहां पर मुद्रा पोर्ट पर, आज तक ईडी कहां कहां गई है। हमने और अंजना जी आपने मोरबी कांड पर एक बहुत बहस की थी, कई दिनों तक हम लगातार हमने मोरबी कांड को पूरा उठाया था, आज तक ने भी और अंजना ओम कश्यप ने भी। उस मोरबी कांड में कई सौ लोग मर गए, कितने लोग आज जेल में हैं। 2C मॉडल था कमीशन और करप्शन का, ईडी और इनकम टैक्स कहां कहां गए वहां पर। तो जो आज एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के अंदर वास्तव में अगर थोड़ा सा भी जिगरा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो और बताएं कि उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई जनार्दन रेड्डी से होते होते और भावना गौली से और छगन भुजबल की फाइलें कहां हैं, और बताएं कि इनकम टैक्स के जो नोटिस महाराष्ट्र के एमएलएस को गए थे उसकी जांच कहां तक पहुंची है। ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, एक डरे हुए व्यक्ति का, एक डरी हुई सरकार का, कि वो डरी हुई सरकार बाकी सबको डराना चाहती है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सुधांशु जी, मेरा सवाल ये है, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई भी शक व शुबा नहीं है। नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए और वो हर आदमी पे आयद होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि वो सरकार अवांछित तौर पर चला रहे हैं, अवैधानिक तौर पर चला रहे हैं, तो उनको फिर हटा क्यों नहीं देते हैं? ये पावर तो केंद्र सरकार के पास है। और अब अभी तक आप कह रहे थे ईडी की कस्टडी में है, अब तो जेल पहुंच गए, तो तारीख बताइए। चूंकि शशि शेखर जी, आशुतोष जी बैठे तो उन्हें याद होगा, कल ही आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। एक पैमाना वो था कि आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना भी तो मुख्यमंत्री थे, आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। और जो छाती ठोक ठोक के कहते थे कि किसी को भी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आज ये कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना, आह को चाहिए उम्र असर होने तक। पहला रिकॉर्ड तोड़ा है कि हिरासत से सरकार चलाई है। अब अधिकतम जेल में रह के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जयललिता जी का है। 48 घंटे के अंदर उन्होंने दूसरा नेता निर्वाचित करके के पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। अभी देखना होगा कि केजरीवाल जी भारत की राजनीति के नए किरदार, ये नया कीर्तिमान भी स्थापित करते नहीं। जहां तक प्रियंका जी बात है, इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है कि एलजी महोदय उपयुक्त नजर रखे हुए होंगे और जो भी सलाह होगी संवैधानिक विशेषज्ञों की, उसके अनुसार इन विचित्र परिस्थितियों में क्या निर्णय हो सकता है वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। कम से कम आलोक जी आज यही बोल देते, 2 साल पहले की बात बोल रहे हैं। 2 महीने पहले अजय माकन जी ने कहा था ना, ये शराब में बड़ा भारी घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। तो कम से कम कल जो भी ये कह रहे थे कि बड़े दहाड़ के बोल रहे हैं, रामलीला मैदान से पहले कहते कि अजय माकन ने गलत कहा था, अब हम बोल रहे हैं, ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। केजरीवाल जी ने जाके कहा कि भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं 3 महीना पहले। अरे कम से कम केजरीवाल जी से कहलवा देते या उनकी पत्नी से कहलवा देते कि वो हम भूपेश बघेल का बयान वापस ले रहे। ये दोनों बयान साथ साथ चल के आप कह रहे हैं पिच हम खराब कर रहे हैं। शराब के खेल में अरविंद केजरीवाल जेल में, या फिर चुनाव के फेर में केजरीवाल जेल में? देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है वो भारत की राजनीति में जानकारी रखने वालों के लिए एक यक्ष प्रश्न है। आज एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास से सरकार नहीं चलाऊंगा, मैं तो 2 कमरे के घर से सरकार चलाऊंगा। सोचिए कैसी प्रवंचना दी थी उसने जनता को कि आज कह रहा मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा। सोचिए, मैं देश की प्रबुद्ध और जागरूक जनता को कहना चाहता हूं कि ये जितने लोग तरह तरह के मुखौटे लगाकर राजनीति में आते हैं, उनका असली मंतव्य क्या होता है बिल्कुल साफ हो गया। जो मैंने बात कही थी आज मॉर्निंग में कि एक जमाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लोग शुरू हुए थे, गुरु थे अन्ना हजारे जी, और हिंदी में एक कहावत होती है, अंजना जी आप सभी लोग उसको समझते होंगे, शशि शेखर जी, कि भाई गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर भी गए। अन्ना जी थे वो तो बेचारे गुड़ रह गए और ये खट 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 राजनीति में भी आ गए और सीएम भी बन गए। जहां तक मेरी जानकारी है, अन्ना का उस समय यह विचार था कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह चले ताकि कोई भी सरकार रहे उस पर दबाव बना रहे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अब देखिए कल जो हुआ, तो जितने भ्रष्टाचार के पुराने गुनहगार थे पिछले 30-40 सालों के, वो सब इकट्ठा हो गए केजरीवाल जी के पक्ष में। अब बताइए लालू यादव जी के साथ खड़े थे। आप सोचिए कहां अन्ना जी गुरु थे, कहां लालू जी गुरु। अब लग रहा है लालू गुरु के भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लालू जी कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिए थे और दूसरा नेता निर्वाचित कर लिए थे। ये अड़े पड़े हैं कि जलवे से हम सरकार चलाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आलोक जी ने जो पिच खराब करने की बात थी, आलोक जी अरे भाई थोड़ी तो यथार्थ बात करिए। आपकी तो पिच बर्बाद कर दी दिल्ली में, आपकी पिच बर्बाद कर दी पंजाब में।
मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में आपकी सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में आपका वोट प्रतिशत हाफ कर दिया, दिल्ली में आपको जड़ मूड से साफ कर दिया, और कल आप रामलीला मैदान में उनको माफ करके बोल रहे थे। क्या पिच की बात कर रहे हैं? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।